किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्मियों में धनिया की उन्नत खेती। इस समय यदि आप अप्रैल मई महीने पर क्यारी बना करके धनिया को लगाते हैं तो इस समय अभी की तुलना पर जो आने वाले 30-35 दिन बाद ना धनिया के बाज़ार भाव और भी ज़्यादा उछाल लेने वाले हैं। गर्मियों के दिनों पर आपको ही पता है कि धनिया के जो बाज़ार भाव हैं काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 150 और 200 रुपये तक के रेट बड़े आराम से टच हो जाते हैं। तो इस समय यदि जो भी किसान भाई धनिया को लगाते हैं तो बहुत ही मोटी और अच्छी कमाई कर पाएंगे। लेकिन इन दिनों पीलापन, अलग अलग प्रकार की बीमारी आती है, तो इन सभी समस्याओं से एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए खासकर गर्मियों के दिनों पर पीलापन और अलग अलग प्रकार की समस्या आती हैं। तो सर्दी की तरह जैसे सर्दियों पर धनिया को आसानी से निकाला जा सकता है, उसी प्रकार हरी भरी एकदम स्वस्थ धनिया को आप इस समय गर्मियों के दिनों पर कैसे निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। धनिया की फसल कम दिन की फसल है, कम लागत लगती है और मुनाफा बड़ी और अच्छी सब्जियों को, वेजिटेबल को यह क्रॉप टक्कर देती है। तो कैसे हमारे किसान भाई कम लागत कम दिनों में एक अच्छी कमाई कोरिएंडर से कर सकते हैं, तो चलिए पूरी वीडियो को हम वॉच करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और आपको ज़रूर प्रॉफिट होने वाला है। सबसे पहले हम समय के बारे में बात करते हैं। तो जब हम 2025-26 में बात कर रहे हैं तो इन दिनों 12 महीने आप धनिया को उगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस समय मार्च हो, अप्रैल हो या फिर मई, यदि मार्च निकल चुका है तो अप्रैल और मई महीने पर आप धनिया को लगा सकते हैं। बाकी अदर सीजन पर भी आप इस वीडियो को वॉच करेंगे ना तो काम पड़ने वाली है। तो अप्रैल और मई महीने पर धनिया की जल्दी से जल्दी बुआई कर दीजिए। अब कुछ किसानों के खेत में आलू की खुदाई हुई है, सरसों की कटाई या फिर मटर की फसल के बाद खेत खाली हैं, गेहूं है, चना है और भी अलग अलग फसलें हैं रबी सीजन की। तो खेत खाली हुआ है इन क्रॉप की कटाई के बाद, या फिर आप सब्जी उगाने में रुचि इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर जल्दी से खेत की तैयारी करके आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। अब धनिया की बुआई आप अप्रैल मई महीने पर तो कर सकते हैं, लेकिन इसके खेत की तैयारी, इस फसल के लिए खेत की तैयारी गर्मियों के दिनों पर विशेष रूप से आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अच्छे से प्लोविंग कराना है। कुछ इस प्रकार मिट्टी को बढ़िया तरीके से डिस्क हैरो या फिर रोटावेटर से भुरभुरी करा लीजिए और उसके बाद 50 किलोग्राम आपको जिप्सम पूरे खेत में बिखेरना। कब? जब आप रोटावेटर चला रहे हो, और कम से कम 3 से लेकर के 4 ट्रॉली पूरे खेत में 1 एकड़ में अच्छे से बिखेर दीजिए। कुछ रासायनिक खादें भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि ग्रीन टोन और अच्छी ग्रोथ, जड़ विकास, पत्तों का साइज अच्छा हो। तो इसके लिए 18-40 ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोग्राम से लेकर के 30 किलोग्राम और पाउडर फॉर्म वाली SSP पूरे खेत में बिखेरना है। MOP मात्र 15 किलोग्राम। और गर्मियों के दिनों पर दीमक की समस्या ना आए या फिर अलग अलग कीटों की समस्या ना आए तो फिर रीजेंट अल्ट्रा है, कार्बोफ्यूरान है, बर्टाको है, तो ऐसे दानेदार सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का भी हमको इस्तेमाल करना है, कम से कम 2 किलोग्राम। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब आप बोलेंगे कि अलग अलग खादों के नाम आप बता रहे हैं, धनिया की फसल है। सर्दियों के दिनों पर ऐसा होता है कि बिना खाद देने के बाद ज़्यादा विशेष रूप से सिंचाई नहीं करनी पड़ती, विशेष दवाइयों का स्प्रे नहीं करना पड़ता, फिर भी धनिया आ जाती है। लेकिन आपका जो समय है बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। कैसा डिफ़िकल्ट है कि टेम्परेचर हाई है, अलग अलग प्रकार की फंगस डिजीज़ बीमारी आती हैं। इन दिनों अलग अलग टॉनिक का स्प्रे करना पड़ता है। ज़्यादा महंगा नहीं, हल्के पर बेस्ट रिजल्ट देने वाली हम दवाओं का समावेश भी इस वीडियो में किया है ताकि पैदावार अच्छी मिल सके और किसानों की लागत भी कम लगे। तो अच्छे से खेत की हमको तैयारी कर लेना है। जिप्सम जरूर इस्तेमाल करना है। बुआई के समय 1 एकड़ में आपको लगभग 8 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी चाहिए। अलग अलग बेस्ट वैरायटी हैं, MP, UP, अलग अलग एरिया के हिसाब से वैरायटी अलग अलग होती हैं। जो आपके एरिया पर इम्प्रूव हाइब्रिड वैरायटी हैं उन किस्मों को आपको लगाना चाहिए। कुछ चुनिंदा वैरायटी, इंडो अमेरिकन की वैरायटी आती है, नूतन सीड्स की वैरायटी आती है, रॉयल ब्लीज RK की धनिया आती है और बहुत सारी कंपनी हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। आप लिस्ट तो देख ही रहे हैं। 1 एकड़ में इन दिनों जर्मिनेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो सर्दियों के दिनों पर 5 से 6 किलोग्राम एकड़ में काम चल जाता था। लेकिन इन दिनों पर कितने भी अच्छे तरीके से हम खेती करें, थोड़ा सा अंकुरन डिस्टर्ब होता है तो हमको एक्स्ट्रा सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। कम से कम 8 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम सीड्स की बुआई आपको करनी पड़ेगी। हमने बुआई कर दी। अब सिंचाई पर विशेष
ध्यान रखना पड़ेगा, स्प्रिंकलर से या फिर फ्लैट एरीगेशन सिंचाई करेंगे तो धनिया में वर्निंग की या फिर जलने की समस्या आ सकती है। तो आपको धनिया की फसल गर्मियों के दिनों पर डेली रोजाना सिंचाई करनी पड़ती है। तो सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो आप धनिया पर जाइए। रेन पाइप से कुछ इस प्रकार, जो आप पूरे खेत पर देख रहे हैं ना, रेन पाइप इंस्टॉल है, तो इस प्रकार आपको धनिया की फसल पर सिंचाई करनी चाहिए। इस प्रकार आप धनिया की खेती करें। अब आने वाली चुनिंदा और प्रमुख बीमारियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम केवल वन साइडेड बात नहीं करेंगे कि गर्मियों के दिनों पर धनिया को लगा करके खूब मोटी कमाई करें। कौन सी बीमारी आती हैं, बीमारी के बारे में भी किसानों को जानना, उनके बारे में सॉल्यूशन जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एफिड्स, जिसे हम माहू बोलते हैं, और कुछ रस चूसा कीट और स्पेशल पत्तियों पर स्पॉट टाइप के बनते हैं, लीफ स्पॉट, अलग अलग प्रकार के पाउडर मिल्ड्यूड है, तो बीमारी आती, रस चूसा कीट आते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए पहला स्प्रे जब हमारी फसल बुआई से 20 से 25 दिन के आसपास की होती है, तो इन दिनों आपको लेना है एंट्राकॉल। एंट्राकॉल में प्रोपिनेब 70% WP है और यह जिंक वेस फंगिसाइड होती हैं। तो इसका डोज 15 लीटर पानी है, 35 से 40 ग्राम लेना है। और बायर कंपनी की एलिट, मात्र एलिट का डोज आपको रखना है 20 ग्राम। और इसके साथ एक टॉनिक लेना है, सीएफ टॉन या फिर टाटा की बहार रैली गोल्ड, इनमें से कोई एक चीज चल जाएगी टॉनिक के रूप में। कोई एक टॉनिक का स्प्रे जरूर करना है एक अच्छी हरियाली के लिए। टॉनिक का डोज 15 लीटर पानी में 25 से 30 ml है। और इसके साथ एकतारा, सिजेंटा कंपनी की एकतारा 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप करें। इस प्रकार एक स्प्रे की जरूरत है। दूसरे स्प्रे पर आप चाहें तो फिर कॉन्फिडोर और एंट्राकॉल या फिर M45 का स्प्रे कर सकते हैं। टॉनिक का हम नाम ले रहे हैं धनिया की फसल पर। अक्सर टॉनिक का स्प्रे नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मियों के दिनों पर पीलापन बहुत बड़ी समस्या है। और जब तक रेट कब अच्छा मिलेगा, जब पैदावार अच्छी रहेगी, उपज उत्पादकता में क्वालिटी वाली उत्पादकता रहेगी, तब आपको अच्छा रेट मिलेगा। वरना पीलापन या फिर कमज़ोर अपनी उपज को मार्केट में ले जाएंगे तो आपको पता है कि क्वालिटी बिकती है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, अच्छी क्वालिटी वाली धनिया तैयार करने के लिए समय समय पर टॉनिक का स्प्रे करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। खाद की बात करते हैं। बुआई के समय जो हमने खादें प्रयोग करी हैं, अब 25-30 दिन के आसपास में एक खाद फिर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। 1 एकड़ में आपको 20 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम यूरिया लेना है और कम से कम 2 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रियन, 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 5 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और पहली खाद में आप फेंक करके सिंचाई कर दीजिए। और सिंचाई आप कर रहे हैं, खाद आप शाम टाइम दे करके सिंचाई करें। दोपहर में खाद देने से थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग आप खाद का प्रयोग करें। तो इस प्रकार धनिया की आप खेती करती हैं। अब कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो 30-40 दिन में भी जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी भी मार्केट में आ चुकी हैं। जल्दी तैयार होने वाली किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। कुछ वैरायटी 30-40 दिन में और कुछ वैरायटी 60-65 दिन में तैयार होती हैं। तो वैरायटी आप कैसी चुनाव कर रहे हैं, उस हिसाब से मिट्टी के हिसाब से आप वैरायटी को देख सकते हैं। थोड़ा सा उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और बढ़िया क्यारी बनाकर, ऐसा नहीं कि हमने ली और डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग से बुआई कर दी। एकदम व्यवस्थित तरीके से बढ़िया मिट्टी को भुरभुरी कराइए, क्यारी बनाइए और फिर आप धनिया की बुआई करें। बढ़िया तरीके से मिट्टी को भुरभुरी कराएं और क्यारी विधि से यदि आप धनिया को लगाएंगे तो फिर पैदावार भी अधिकतम निकाल पाएंगे। इस प्रकार हमारे किसान भाई गर्मियों के दिनों पर मात्र 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये 1 एकड़ में लागत लगा करके कम से कम रेट अच्छा मिलता है तो आप बड़े आराम से 1.5-2 लाख रुपए कम से कम कमाई कर सकते हैं। अब रेट यदि 30-40 का मिल गया तो मुनाफा और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो जो आमदनी रहती है वो पूरा मार्केटिंग पर डिपेंड रहती है कि बाजार भाव क्या चल रहा है। लेकिन ज़रूर ये बात लिखकर आप रख लीजिए कि गर्मियों के दिनों पर धनिया की आप खेती करते हैं तो 100 में से 90 बार आपको रेट अच्छे मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरी कोशिश करी कि हमारे किसान भाई धनिया को गर्मियों के दिनों पर लगाएं और काफ़ी अच्छी कमाई करें। प्लस गर्मियों के अलावा भी आप इस वीडियो को वॉच करेंगे ना तो यह नॉलेज, यह इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। धन्यवाद।